हेलो। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज का जो टाइटल है वो देख के समझ ही चुके हैं कि आज का वीडियो हमारा रामनवमी पे है। बट आज ना वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है अपलोड करने में। सो आज है रामनवमी और सुबह उठने में मैं हो गई थी काफ़ी लेट। मैं सोच रही थी कि जल्दी उठूंगी, 4 बजे उठूंगी। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ बट हो नहीं पाता है। फिर क्या था, लग गए थे फिर जल्दी जल्दी से काम में क्योंकि लेट इतना थे। तो इसलिए कितना मैं तैयार हो फटाफट चुकी से हूँ। नहा धो के और बस किचन में आकर के मैं स्टार्ट हो गई थी प्रसाद बनाने के लिए। क्योंकि भाई जो कन्याएं थी वो तो आपको पता है आज के दिन वैसे भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनकी तो इतनी लंबी चौड़ी बुकिंग चलती है ना बस। और यहाँ पे फटाफट से मैंने ये हलवा बना लिया, सब्जी फटाफट से बना ली, इधर खीर की तैयारी। मतलब बता नहीं सकती, कहते ना जब जल्दी काम करना होता है ना, दो हाथों की जगह चार हाथ बनाने पड़ते हैं। फटाफट से मैं यहाँ पे अपना प्रसाद तैयार कर रही थी ताकि मैंने करना है बहुत ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि जब ज़्यादा लेट हो जाते हैं ना तो फिर बच्चे ना मन से खाना भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी कर लूँ। और आज घर पे अकेली भी थी क्योंकि मम्मी जो थी, मम्मी की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, तो वो मॉर्निंग में ही निकल गई थी, डॉक्टर के पास गई थी वो दिखाने के लिए। तो मैं बिल्कुल अकेली थी। अब अकेले में तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था घर पे। और वैसे तो खैर मेरा बेटा इतना छोटा है लेकिन वो बहुत सपोर्ट करता है मुझे, लेकिन आज वो जनाबी सो रहे थे। तो फिर इसलिए फटाफट से मैंने कहा नहीं। लेकिन जब तक पूड़ियाँ वगैरह बनाने का टाइम आया तब तक मम्मी आ चुकी थी। तो मम्मी ने फिर फटाफट से क्या था, पूड़ियाँ बेल के रेडी कर ली। मैंने यहाँ पे फटाफट से जो हलवा बना के रखा था उसकी छोटी छोटी सी पीस कर ली, क्योंकि आज जो बच्चे थोड़ा मन से नहीं खाते हैं। और आप देख सकते हो मेरा पूरा प्रसाद बन के तैयार हो गया, खीर, चने। और ये जो हमारे स्पेशल मट्ठे वाले आलू, भाई यूपी की आन बान शान है ये मट्ठे वाले आलू, क्योंकि पूड़ियों के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मैंने अपने भोग के लिए थाली निकाल ली थी क्योंकि एक थाली में से गाय के लिए भी जाएगी, तो इसलिए वैसे मुझे पता है कि यहाँ सब्जी नहीं भोग में लगाई जाती। और कन्याएं पता है 2-3 बार आके बेचारी चली गई थी। फाइनली मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा खाना बना लिया, मैंने कहा पहले इनको एक बार बैठा देती हूँ। और यहाँ पे फटाफट से इनको बैठा करके मैंने सभी कन्याओं के अच्छे से पैर धुले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये चांस हमेशा नहीं मिलता और सभी को नहीं मिलता, नसीब वालों को ही मिलता है भाई कन्याओं का पूजन। और वैसे इस बार ना मैं नवरात्रि मैंने किए भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कन्या पूजन तो कर ही देते हैं, क्योंकि लास्ट डे तो वैसे भी होता ही है अष्टमी नवमी का पूजन दोनों दिनों का। तो साथ में, और मेरे बेटे को ना बहुत पसंद है कन्या खिलाना। मतलब कन्या नहीं भी हो ना तो भी उसे ये लगता है, किसी के घर में अगर खाना भी खिलाते हैं, कोई फंक्शन होता है तो पहले कन्या को खाना खिलाया जाता है ना, तो उसे यही लगता है मामा उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया, आप भी बच्चों को खाना खिलाओ। और उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कन्या खिलाई जाए, लेकिन खुद कभी किसी के घर नहीं जाता है खाना खाने, सिर्फ एक दो घर जो उसके सेलेक्टेड है बस वहीं जाएगा। और यहाँ पे सभी कन्याएं देखो खा पी के फ्री हो गई हैं, क्योंकि इस बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाती या खाना लगाते हुए का, क्योंकि वही ना भागा दौड़ी में सब कुछ हो रहा था। क्योंकि इनकी ना ऑलरेडी 3 जगह से बुकिंग और थी, लेडीज आ रही थी घर पे कि हाँ आप जल्दी खिला के भेजो। तो इसलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी में इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने कहा टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्या है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बच्चे भी, कुछ बच्चे थे जो खा पी के फिर उनको बहुत जल्दी थी, वो हमें दूसरी जगह जाना है, आप है ना हमें जल्दी से तिलक कर दो। और पता है इस बार हुआ क्या मेरे साथ, कि पहली बार ऐसा था कि पता नहीं था कि हाँ, क्योंकि फास्ट में कर नहीं पाई थी, मुझे डॉक्टर ने मना किया था अभी फास्ट करने के लिए, तो इसलिए मैंने नवरात्रि नहीं रखे थे। तो कन्या उनको पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ लाती हैं बच्चों को देने के लिए। और सभी लोग आजकल यही है कि हाँ दक्षिणा के साथ कुछ ना कुछ बच्चों को। पहली बार ऐसा हुआ कि नहीं हो, मतलब कि मेरा मार्केट जाना हुआ तो फिर मेरा कुछ लाना भी नहीं, क्योंकि एंड टाइम हुआ कि हाँ, ठीक है बेटे की जिद की वजह से भी, और वैसे भी मैंने कहा चलो कल कन्या खिलाएंगे। तो
तो पता है मैं उनके लिए कुछ लेके भी नहीं आई। हाँ, बच्चे जैसे ही एंटर हुए ना, बच्चों ने पूछा, हाँ आप इस बार क्या लेके आए हो मेरी दीदी के लिए? मुझे इतनी मतलब हंसी भी आई और इतना वो भी हुआ कि यार इससे अच्छा मैं मार्केट चली जाती, बच्चों के लिए कुछ ले आती। उन्होंने आखिर पूछ ही लिया आप क्या लेके आए हो मेरी दीदी के लिए। सच में बच्चे भी ना, मैंने कहा बेटा कोई नहीं, इस बार नहीं आपको नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ मिलेगा। और भाई यहाँ पे आशीर्वाद सबका लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है जो कि माता रानी है, तो सबका आशीर्वाद भी लेती जा रही हूँ। और ये जितनी भी कन्याएं थी इनका पूरा ग्रुप जाता है जहाँ भी जाता है, ये 9 एक साथ। फिर इसके बाद में जो हमारे आसपास वाली कन्याएं थी वो कहीं और भी खाने गई थी। तो भाई जिसको जैसे टाइम, इस बार जो हुआ ना, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि नॉर्मली सुबह जल्दी कन्या खिला के फ्री हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार दोपहर के 2 बजे तक कन्या पूजन ही चल रहा था हमारे घर में, क्योंकि जिसको जैसे टाइम मिल रहा था ना वो वैसे खाना खाने आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, कन्या है भाई जब जिनका। और फिर ये भी ना कि सुबह इतना खा लेते हैं, मन नहीं होता है जल्दी से खाने का। और फिर है ना, एक ही देखना, ये छोटी सी कन्या, ये देख लो, ये मेरी बेटी के साथ बहुत मस्ती कर रही थी। और इसको, मम्मा इसका ना तिलक मैं करूंगा। मैंने कहा ठीक है आप करो इसका तिलक। और इसके साथ इतनी मस्ती हो रही है ना, लास्ट में आई थी करीबन 1:30-2 बजे आई थी खाना खाने के लिए क्योंकि अपना खाना पचा रही थी सुबह का खाया हुआ। और सच में कई कोई बच्चे ना बहुत प्यारे, देखो जिद बहस कर रही है, आप इस हाथ में नहीं, इस हाथ में कलावा बांधो, इसमें नहीं इसमें बांधो, मतलब बहुत मस्ती कर रहे थे दोनों बैठे बैठे। और आखिर में बड़ी मुश्किल से उसने बनवा नहीं दी थी टुक्कू से, लेकिन फिर भी बोला नहीं मम्मा मैं ही करूँगा। मैंने कहा कोई नहीं आप कर लो। और बच्चों को सिखाना भी जरूरी है, कई बार होता है कि हाँ हम नहीं भी कर पाए, तो बच्चे हों तो कम से कम ये तो होता है ना, हाँ वो कर, उनको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। और देख लो नहीं बन पा रही है इतना बस उसकी नजर ना सिर्फ पैसों पे थी कि आप पैसे दो फ्री करो। हाँ, टुक्कू ने बांधा तो पता है क्या जवाब दी थी? उल्टा सीधा बांध दिया मुझे कलावा। टुक्कू भी बहुत हंसा, मम्मा देखो ये क्या कह रही है कि मैंने इसको उल्टा सीधा बांध दिया। हाँ, कोई नहीं, बट बहुत ही प्यारी थी सच में, इतनी मस्ती कर रही थी। वो अपने पैसे लेके आई थी जहाँ खाना खाई थी, बार बार अपने पैसे काउंट कर रही थी, उसके पैसे कम तो नहीं हो गए कहीं पे, कहीं किसी ने ले तो नहीं लिए, साथ में रखी थी। मैंने कहा बेटा आपको पर्स लेके आना चाहिए था वैसे रखने के लिए, नहीं तो खो जाएंगे। और हमें क्या था, कन्या पूजन के बाद ना तुरंत ही निकलना था माता रानी के दर्शन के लिए, मंदिर भी जाना था। मंदिर थोड़ा दूर था तो इस वजह से मतलब 9 दिन से कंटिन्यू डेली ये सोचते थे कि फर्स्ट नवरात्रि को जाएंगे, सेकंड को जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आज तो रामनवमी आ गई और अभी तक मंदिर नहीं पहुंच पाए थे। मैंने कहा अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, फटाफट से बच्चों को फ्री करके। और ऐसा हुआ पता है जो ये एक एक कन्या आ रही थी ना, ये बड़ी फुर्सत से आ रही थी। अब ये एक फ्री होगी, इसके बाद फिर एक कन्या फिर और आएगी, वो मतलब ये सिंगल सिंगल आ रही थी। तो 2 बजे तक ऐसा ही चल रहा था। रियल में ऐसा कभी हुई टुक्कू पूछ रहा है इससे कि बनाना चाहिए या वैसे चाहिए, तो उससे सीधा वैसे उसी का बनाना वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टुक्कू ने से लिए। हाँ, दोनों इस तरीके से मस्ती कर रहे थे। मैं फटाफट से रेडी हो रही थी क्योंकि मंदिर के लिए निकलना था। तो देखो मैं यहाँ पे तैयार होके, हम लोग मंदिर आ चुके थे क्योंकि रास्ते का वीडियो मैंने नहीं बनाया। हाँ, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ थी ना बसों में, तो बनाना सही नहीं। तो हम मंदिर के बाहर यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखो मम्मी भी हैं, मैं भी हूँ। मैंने कहा क्योंकि मंदिर जो है ना वैसे बहुत अच्छा है सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे कम है अंदर, तो इसलिए मैंने कहा लोग बाबू को पहले बाहर आ जाने दो, फिर एक एक दो दो करके अच्छे से दर्शन करेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ में दर्शन अच्छे से। और पता है जैसे हम एंटर होने लगे ना, एकदम इतनी भीड़ लग गई ना मंदिर में, बस दर्शन तो हमने सोचा था अच्छे से दर्शन करेंगे, लेकिन माता रानी ने कहा नहीं, मुझे तो भीड़ में ही दर्शन करवाने, चलो कोई बात नहीं। इसलिए ना अच्छे से वीडियो भी। अभी ना काली माता और भैरव बाबा जो हैं उनकी है साथ में। और मैं हर नवरात्रि में यहाँ पर आती हूँ। और रियल बताओ, फर्स्ट टाइम जब मैं इस मंदिर में गई थी ना एक बार, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था, क्योंकि काली माता को जब भी पास से देखती हूँ ना बहुत अजीब सा लगता है। तो भाई हमने माता रानी के, लेकिन फिर भी साइड में खड़े होके मैंने दर्शन बहुत अच्छे से किए थे। मैंने ही, मम्मी पापा टुक्कू सबने, हम सबने बहुत अच्छे से दर्शन किए थे। प्रसाद लेके गए थे, वो अच्छे से प्रसाद चढ़ा दिया था। और
फिर क्या था, बाहर आ गए थे क्योंकि घर जाना था, शाम का टाइम हो गया था। पूरा दिन आज का ऐसे ही हमारा इतना मतलब अच्छे से निकला ना घर में कन्या पूजन, और ये देख लो बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। और 7 बज गए थे, आरती का टाइम होने वाला था, इसलिए हमने कहा क्योंकि फिर आरती छोड़ के जाया नहीं जाता, इस हमारे साइड के लिए बसों की प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए फिर हमें तो जल्दी निकलना था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी आपको लगता है वीडियोज़ में अगर कोई कमी है या कुछ है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो मिलेंगे अब कल की वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लेट जरूर है, बट प्लीज़ आप लोग देखिएगा। थैंक यू।